नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 11 यूनिट 1 रीड 1 द जर्नी ऑफ माय लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट। मेरे जीवन की सफ़र पृथ्वी से एवरेस्ट तक। दोस्तों, इस यूनिट में हम ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में आने वाली मुश्किल का हिम्मत से सामना किया और अपनी ताकत, महत्वाकांक्षा, इच्छा और साहस का दर्शन करवाया। और यह व्यक्ति यानी अरुणिमा सिन्हा, जो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। एक हादसे में पैर गंवाया, फिर भी वह हिम्मत न हारी और बहुत ही अद्भुत हौसला रखकर अपने जीवन के अलग अलग 4 दृश्य को अपने खुद के ही शब्दों में बताया है। तो शुरू करते हैं द जर्नी ऑफ माई लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट। लेकिन दोस्तों, यूनिट सीखे इससे पहले इसमें दी गई ग्लोसरी यानी मीनिंग्स को देख लेते हैं, जिससे यूनिट सीखने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो देखते हैं ग्लोसरी। सबसे पहला शब्द है आर्टिफिशियल, नॉट नेचुरल, मेड बाय ह्यूमन बीइंग। कृत्रिम, नकली। नेक्स्ट वर्ड है स्पिरिट, इनर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, कैरेक्टर या करेज, जुनून। माउंटेनर, अ माउंटेन क्लाइंबर, पहाड़ पर चढ़ने वाला, पर्वतारोहक। इंस्पायरेशन, समथिंग विच मोटिवेट्स, मोटिवेशन, प्रेरणा। इसके बाद शब्द है टग, पुल विथ जर्क, खींच लेना। सिक्स सेंस, इंट्यूशन, अ फीलिंग ऑफ गेटिंग अ हिंट ऑफ व्हाट विल हैपन, क्या होगा उसकी पहले से ही कल्पना हो जाना, यानी सिक्स सेंस, छठी इंद्रिय, अंतस्फुरण होना। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टिक्टिवली, ऑटोमेटिकली, इम्पल्सिवली, सहज भाव, स्वाभाविक रूप से। इंकलिंग, हिंट, क्लू, संकेत, इशारा। इन अ फ्लैश, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, एट वंस, तुरंत। नेक्स्ट वर्ड है रिस्क्यू, सेव, सेट फ्री, बचाओ। टू टेक वन ऑन, टू फेस, टू एनकाउंटर, सामना करना। टू साइज अप, टू लुक समबडी अप एंड डाउन, टू एसेस, यानी ऊपर से नीचे किसी को देखना, किसी का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट वर्ड है रेजिस्ट, टू अपोज, रिफ्यूज, टू एक्सेप्ट, प्रतिकार करना। अ मेड फ्रेंजी, एक्सट्रीम एंगर, गुस्से से पागल होना। ऑफ बैलेंस, लूजिंग बैलेंस, संतुलन गंवाना। नेक्स्ट वर्ड है पिंग पोंग, टू बाउंस बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टकराना। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स causing sinking or falling towards earth, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट वर्ड है चॉप, कट, स्लाइस, टुकड़े होना। टू गैल्वेनाइज, टू फायर अप, टू ऑर्गेनाइज। गैल्वेनाइज ऐसे एक मेटल होती है
यहाँ पर वर्ब के अर्थ में इसका उपयोग है, तो समर्थन करना, समर्थन करने की व्यवस्था करना। एम्प्यूटी, अ पर्सन हुज लिम्ब हैज बीन रिमूव्ड, अपाहिज। नेक्स्ट वर्ड है टू टेक अ शॉट, टू मेक एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, कुछ करने का प्रयास करना। स्काई रॉकेट, टू इंक्रीज वेरी फास्ट, बहुत ही तेजी से बढ़ना। एम्ब्रेस, हग, कडल, होल्ड क्लोज, गले लगाना। नेक्स्ट वर्ड है टीआरपी, इसका फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट और अर्थ है अ मेजर फॉर पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि का नाप। नेक्स्ट वर्ड है कंसीड, सरेंडर यानी स्वीकृत करना। अब इस ग्लोसरी को याद करके हम यूनिट को सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यूनिट में मैं सभी पैराग्राफ को सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगा और इसके बाद उसका ट्रांसलेशन करूंगा। जब मैं रीडिंग करूं तब आपको शब्द के उच्चारण को ध्यान में रखना है और जब ट्रांसलेशन करूं तब आप इस शब्द के अर्थ को समझकर ट्रांसलेशन को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। रीड 1, द जर्नी ऑफ माई लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट। Arunima Sinha was a national level volleyball player. When she was traveling on a train, some thugs tried to snatch her golden chain. She fought back but was thrown out of the speeding train and lost her left leg. This happened when she was 24. However, this accident never affected her spirit. At All India Institute of Medical Science, Delhi, an artificial leg was fitted. A year later, she was retrained as a mountaineer and became the first female with an artificial leg to scale Mount Everest. This is her unforgettable story of hope, courage, and inspiration. Let's read 4 scenes of her life, narrated in her own words. Translation. Read 1, the journey of my life from Earth to Everest. मेरे जीवन की सफ़र पृथ्वी से एवरेस्ट तक। अरुणिमा सिन्हा वॉज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। When she was traveling on a train, जब वह ट्रेन से सफ़र कर रही थी तब some thugs tried to snatch her golden chain, कुछ लुटेरों ने उनकी सोने की चेन खींच लेने का प्रयास किया। She fought back, उन्होंने उसका सामना किया, वे उनके सामने लड़ी। बट लेकिन was thrown out of the speeding train, लेकिन तेजी से चलती हुई ट्रेन से उनको बाहर फेंक दिया गया। एंड लॉस्ट हर लेफ्ट लेग, और उन्होंने अपना बायां पैर गंवाया। दिस हैपेंड,
when she was 24, और ये तब हुआ जब वे 24 साल की थी. However, फिर भी this accident never affected her spirit. इस हादसे ने उनके जुनून पर कभी भी असर नहीं किया. At All India Institute of Medical Science, Delhi, an artificial leg was fitted. दिल्ली की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से उन्हें एक नकली पैर लगाया गया. A year later, एक साल के बाद, she was retrained as a mountaineer. उन्होंने पर्वतारोही के रूप में तालीम ली and became the first female with an artificial leg to scale Mount Everest. और अपने नकली पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली वह पहली महिला बनी. This is her unforgettable story of hope, courage and inspiration. ये उनके जीवन की उम्मीद, हिम्मत और प्रेरणा की कभी न भुला देने वाली कहानी है. Let's read 4 scenes of her life narrated in her own words. चलिए हम उन्हीं के खुद के शब्दों के द्वारा लिखी हुई उनके जीवन की 4 बात, उनके जीवन के 4 दृश्य के बारे में जानते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. रीडिंग. Scene 1. I had started dozing. My eyes were closed, but my mind was awake. I remember someone saying that Bareilly would come after some time. I was in deep thought when I felt a hand tugging at my gold chain. A girl's sixth sense is always her best companion. I instinctively opened my eyes and saw 4 or 5 young men around me. Their drunken looks and behavior gave me an inkling of their intention. I stood up in a flash to tell them that I had no intentions of parting with my chain. So they came together at me. Translation. Scene 1. दृश्य पहला. I had started dozing. मुझे नींद आने लगी थी. My eyes were closed, but my mind was awake. मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा मन जागृत था. I remember someone saying that Bareilly would come after some time. मुझे याद है कोई कह रहा था कि बरेली कुछ ही समय में आएगा. I was in deep thought when I felt a hand tugging at my gold chain. जब एक हाथ मेरी सोने की चेन को खींचता हुआ महसूस किया, तब मैं गहरी सोच में थी. A girl's sixth sense is always her best companion. एक लड़की की छठी इंद्रिय हमेशा उसका श्रेष्ठ साथी होता है. I instinctively opened my eyes. मैंने स्वाभाविक रूप से अपनी आंखें खोली and saw 4 or 5 young men around me. और मेरे आसपास 4 या 5 जवान लोग मैंने देखे. Their drunken looks and behavior gave me an inkling of their intention. वे शराबी जैसे दिखने वाले और उनका व्यवहार उनके
इरादे को बता रहा था। मतलब कि वे शराबी जैसे दिखते थे और इनके बर्ताव से ही पता चल जाता था कि उनका इरादा ठीक नहीं था। आई स्टूड अप इन अ फ्लैश टू टेल देम दैट, मैं उनको ये बताने के लिए तुरंत खड़ी हो गई कि आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ पार्टिंग विथ माई चेन, कि मैं अपनी चेन उनको देने वाली नहीं हूँ। सो दे केम टुगेदर एट मी, इसीलिए वे साथ मिलकर मेरी ओर आए। नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग। Even though the compartment was full, none of my fellow passengers got up to even inquire what was happening, forget about their coming to my rescue. I had no option but to take them on. So I caught a youth who was trying to seize me up by his collar and pushed him back. I kicked a couple of others. An exceptional battle had begun inside the train on the move. The wolves made another attempt to snatch my chain. Still, I resisted until one of them, driven by a frenzy, gave me an extra hard kick using all his force. Translation: Even though the compartment was full, कंपार्टमेंट यानी ट्रेन का डिब्बा, और इवन दो मतलब वैसे तो फिर भी, दो ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ का अर्थ होता है वैसे तो फिर भी। यहाँ पर होगा वैसे तो डिब्बा भरा हुआ था, फिर भी नन ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स गॉट अप टू इवन इंक्वायर व्हाट वाज हैपनिंग। वैसे तो डिब्बा भरा हुआ था, फिर भी मेरे साथी मुसाफरों में से कोई भी ये पूछने के लिए भी खड़ा नहीं हुआ कि क्या हो रहा था। तो फॉरगेट अबाउट देयर कमिंग टू माई रेस्क्यू, तो मेरे बचाव के लिए आने की बात तो भूल ही जाओ। यानी ये पूछने के लिए, ये देखने के लिए भी कोई नहीं आया कि क्या हो रहा था, तो मुझे बचाने की बात तो बहुत ही दूर की थी। आई हैड नो ऑप्शन बट टू टेक देम ऑन, उनका सामना करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। सो आई कॉट अ यूथ हु वॉज ट्राइंग टू सीज मी अप बाय हिज कॉलर एंड पुश्ड हिम बैक, इसीलिए मैंने एक जवान को, जो मेरी ओर ऊपर से नीचे की ओर देख रहा था, उसको मैंने कॉलर से पकड़ा और धक्का दे दिया। आई किक्ड अ कपल ऑफ अदर्स, दूसरे दो को मैंने लात मारी। एंड एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगन इनसाइड द ट्रेन ऑन द मूव, चलती ट्रेन में एक असामान्य सी, असाधारण सी लड़ाई शुरू हो गई थी। द वुल्व्स मेड अनदर अटेम्प्ट टू स्नेच माई चेन, उन भेड़ियों ने मेरी चेन को खींच लेने के लिए दूसरा प्रयास किया। स्टिल आई रेजिस्टेड, अभी भी मैं उनका सामना कर रही थी। अंटिल वन ऑफ देम, ड्राइवन बाय अ फ्रेंजी, गिव मी एन एक्स्ट्रा हार्ड किक यूजिंग ऑल हिज फोर्स, उनमें से एक ने जब पूरी ताकत लगाकर, जुनून के साथ जब मुझे लात मारी,
तब तक तो मैं उनका सामना करती रही। नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग। ऑफ बैलेंस, आई कुड नॉट रिकवर इन टाइम। आई literally flew out of the train. Still holding my mobile phone, I was mid-air when I flew right into another train moving on the next track. My body hit the moving still and rebounded to my train. This ping pong must have continued for several seconds before gravitational force pulled me down. Despite my efforts, my left leg fell on the track. Catch. That was the sound of my leg getting chopped. There was no one to hear my intense scream. I lay motionless for a while, watching the red tail light of the train until it dimmed and faded into darkness. Then I fainted. Translation: ऑफ बैलेंस, संतुलन गंवा देने की वजह से आई कुड नॉट रिकवर इन टाइम, इस बार मैं अपने आप को बचा नहीं सकी। आई लिटरली फ्लू आउट ऑफ द ट्रेन, एकदम से मुझे ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। स्टिल होल्डिंग माई मोबाइल फ़ोन, अभी भी मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में था। आई वॉज मिड एयर व्हेन आई फ्लू राइट इनटू अनदर ट्रेन मूविंग ऑन द नेक्स्ट ट्रैक। दूसरी पटरी पर चलने वाली दूसरी ट्रेन की ओर जब मैं गिरी तब मैं बीच हवा में थी। माई बॉडी हिट द मूविंग स्टिल, चलती हुई ट्रेन से मेरा शरीर टकराया। एंड रीबाउंडेड टू माई ट्रेन, और फिर मेरी ट्रेन से टकराया। दिस पिंग पोंग मस्ट हैव कंटिन्यूड फॉर सेवरल सेकंड्स बिफोर ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्ड मी डाउन। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जब मैं नीचे गिरूँ उससे पहले कई सेकंड तक ये टकराना चलता रहा। मतलब कि मैं नीचे ज़मीन पर गिरी उससे पहले दोनों ट्रेन से कई बार टकराई। डिस्पाइट माई फॉट्स, मेरे प्रयास के बावजूद भी माई लेफ्ट लेग फेल ऑन द ट्रैक, मेरा बायां पैर पटरी पर गिरा। गच, दैट वॉज द साउंड ऑफ माई लेग गेटिंग चॉप्ड। गच करके आवाज़ आई जो मेरे पैर के टूटने की आवाज़ थी। देयर वॉज नो वन टू हियर माई इंटेंस स्क्रीम, मेरी दर्द भरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। आई ले मोशनलेस फॉर अ वाइल, कुछ समय तक मैं बिना हिले पड़ी रही। वॉचिंग द रेड टेल लाइट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की पीछे वाली लाल लाइट को देखती हुई। अनटिल इट डिम्ड, जब तक कि वो धुंधली हो गई। एंड फेडेड इनटू डार्कनेस, और अंधेरे में गायब हो गई। देन आई फेंटेड, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग। सीन 2, I was admitted to AIIMS, Delhi on the intervention of the PM. The union government would bear the entire cost of my treatment. Soon, AIIMS began issuing daily medical bulletin on my status. I was told that young people, auto drivers, and roadside vendors were carrying
out candle march to galvanize support for me and to pray for my recovery. With the help of the best and the latest technology, gradually I started responding to the treatment. Translation: I was admitted to AIMS, Delhi, on the intervention of the PM. प्रधानमंत्री की दखलंदाजी से मुझे दिल्ली की एम्स में भर्ती किया गया. The union government would bear the entire cost of my treatment. मेरे इलाज का सारा खर्चा संघ सरकार उठाने वाली थी. Soon, AIMS began issuing daily medical bulletin on my status. तुरंत एम्स ने मेरी हालत के हर रोज के तबीबी समाचार घोषित करना शुरू किया. I was told that young people, auto drivers and roadside vendors were carrying out candle march to galvanize support for me and to pray for my recovery. मुझे बताया गया कि जवान लोग, रिक्शा चलाने वाले और फेरी वाले मोमबत्ती लेकर रैली निकाली एंड टू गैल्वेनाइज सपोर्ट फॉर मी, और मुझे ज्वलंत समर्थन देने के लिए एंड टू प्रे फॉर माई रिकवरी, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ इसकी प्रार्थना करने के लिए. विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट. सबसे श्रेष्ठ और अति आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से की मदद से समय बीतते बीतते मैंने रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट अपने इलाज को प्रतिक्रिया देना शुरू किया. नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग. वन मॉर्निंग माई ब्रदर इन लॉ, माई सिस्टर लक्ष्मी's husband साहिब, suddenly asked me, एवरेस्ट चढ़ोगी? He had just read an interesting piece of information in the newspaper. No female amputee had ever scaled Everest. I wasn't amused. I have lost a leg, and you are talking of Mount Everest. I started talking to myself. If I could take a shot at Everest and succeeded, I would become the first female amputee to hold that record. I thought about it for some time, and then I conveyed to Sahib my willingness to take up the challenge. ठीक है, हम करेंगे, I said. I now had something to look forward to. A mission, a goal, a reason to dream. It was not going to be easy, but throughout my life, nothing had come easy. I felt like I was born again. Translation: One morning, my brother-in-law, my sister Lakshmi's husband, Sahib, suddenly asked me, एवरेस्ट चढ़ोगी? एक दिन सुबह मेरे बहनोई, मेरी बहन लक्ष्मी के पति साहिब ने अचानक से मुझे पूछा, क्या एवरेस्ट चढ़ोगी? He had just read an interesting piece of information in the newspaper. अभी अभी उन्होंने न्यूज़पेपर में से कोई समाचार का दिलचस्प हिस्सा पढ़ा था. No female amputee had ever scaled Everest. कोई भी अपाहिज महिला अभी तक
एवरेस्ट नहीं चढ़ी थी। आई वॉजंट अम्यूज्ड, मैं खुश नहीं थी। आई हैव लॉस्ट अ लेग एंड यू आर टॉकिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट, मैंने अपना पैर गंवाया है और आप माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हो। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बात करना शुरू किया। इफ आई कुड टेक अ शॉट एट एवरेस्ट एंड सक्सीड, अगर मैं एवरेस्ट के लिए प्रयास करती हूँ और कामयाब हो जाती हूँ तो आई वुड बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्पुटी टू होल्ड दैट रिकॉर्ड, तो ये रिकॉर्ड, ये विक्रम हासिल करने वाली मैं पहली अपाहिज महिला बनूंगी। आई थॉट अबाउट इट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मैंने इसके बारे में सोचा। एंड देन आई कन्वेड टू साहिब माई विलिंगनेस टू टेक अप द चैलेंज, फिर उसके बाद मैंने इस चुनौती को स्वीकार करने की अपनी इच्छा साहिब को बताई। ठीक है, हम करेंगे, आई सेड, मैंने कहा ठीक है हम करेंगे। आई नाउ हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, अ मिशन, अ गोल, अ रीजन टू ड्रीम। अब मेरे पास करने के लिए कुछ था, एक ध्येय, एक लक्ष्य, सपना देखने की वजह। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, यह आसान होने वाला नहीं था, बट लेकिन थ्रू आउट माई लाइफ नथिंग हैड कम ईजी, लेकिन मेरे पूरे जीवन के दौरान मुझे कुछ भी आसान नहीं मिला था। आई फेल्ट लाइक आई वॉज बॉर्न अगेन, मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग। देन आई स्टार्टेड waiting for my artificial limb to arrive. When it finally arrived, I was overjoyed. The artificial leg felt almost like my real leg. I could hardly feel the difference. I had started falling in love with this stranger whom I was wedded for life. I had set my eyes on a mountain and I needed to prepare myself with the help of this stranger. Translation. Then I started waiting for my artificial limb to arrive. उसके बाद मैंने अपने नकली पैर के आ जाने का इंतज़ार करना शुरू किया। When it finally arrived, जब अंत में वह आ गया, I was overjoyed, मैं बहुत ही खुश हुई। The artificial leg felt almost like my real leg. वह नकली पैर मेरे वास्तविक पैर के जैसा ही लगता था। I could hardly feel the difference. मुझे उसमें फ़र्क बहुत ही कम लगता था। I had started falling in love with this stranger. उस स्ट्रेंजर यानी अजनबी, यहाँ पर अपने नकली पैर के लिए शब्द का उपयोग किया है स्ट्रेंजर। मुझे इस अजनबी से लगाव होना शुरू हो गया था, whom, जिससे I was wedded for life, जिसके साथ मैं जीवन भर के लिए जुड़ चुकी थी। I had set my eyes on the mountain, मैंने पर्वत को अपना लक्ष्य बना लिया था। And I needed to prepare myself with the help of this stranger, और इस अजनबी की मदद से मुझे अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग। Scene 3. On 28th February 2012, almost a year after I was pushed out of the train, I set out for the training institute
set up by Bachendri Paul near Uttarkasi. I called up Bachendri Paul to tell her that we had reached Uttarkasi. She was surprised at how quickly I had reached. After this, my confidence skyrocketed. Bachendri Paul always pumped fresh confidence in me. Arunima, you are far better than others. These people seem to be suffering from a handicap, not you. I am proud of you. But before Everest expedition, you will have to prove yourself. If you climb 21,798 feet high Chamsak Kangdi mountain in Ladakh, you will be on your way to Everest. Translation Scene 3 Drashya Tisra. On 28th February 2012, almost a year after I was pushed out of the train, सन 2012 के 28 फरवरी को मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। उसके ठीक एक साल के बाद I set out for the training institute set up by Bachendri Paul near उत्तरकाशी। मैं उत्तरकाशी के पास बचेंद्री पॉल के द्वारा स्थापित की गई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए निकल पड़ी। आई कॉल्ड अप बचेंद्री पॉल टू टेल हर दैट, मैंने बचेंद्री पॉल को ये कहने के लिए फ़ोन किया कि वी हैड रीच्ड उत्तरकाशी, हम उत्तरकाशी पहुंच चुके थे। शी वॉज सरप्राइज, उन्हें आश्चर्य हुआ एट हाउ क्विकली आई हैड रीच्ड, कि मैं इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। आफ्टर दिस, इसके बाद माई कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेटेड, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। बचेंद्री पॉल ऑलवेज पंप्ड फ्रेश कॉन्फिडेंस इन मी। बचेंद्री पॉल हमेशा मुझ में नया आत्मविश्वास जगाती थी। अरुणिमा, यू आर फार बेटर देन अदर्स। अरुणिमा, तुम दूसरों से कई गुना अच्छी हो। दिस पीपल सीम टू बी सफरिंग फ्रॉम अ हैंडीकैप, नॉट यू। ये लोग अपाहिज जैसे लगते हैं, तुम नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, नाज है। बट बिफोर एवरेस्ट एक्सपेडिशन यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ। लेकिन एवरेस्ट चढ़ो उससे पहले तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। इफ़ यू क्लाइंब 21,798 फीट हाई चामसर कांगड़ी माउंटेन इन लद्दाख, अगर तुम लद्दाख में 21,798 फीट की ऊंचाई पर आए हुए चामसर कांगड़ी पहाड़ को चढ़ जाती हो, तो यू विल बी ऑन योर वे टू एवरेस्ट, तो तुम एवरेस्ट के अपने रास्ते पर होगी। यानी एवरेस्ट चढ़ने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग। I successfully completed that expedition. By the time we reached the base camp, situated at 18,000 feet, 16 of the 19 members of the team had retired. Bachendri Paul greeted me at the base camp. Mary Sherni, she said, and took me in her warm embrace. In the evening, Bachendri Paul announced that I was finally ready for Everest. She also assured me that she would talk to the officials at Tata Steel for sponsoring my Everest dream.
Translation: I successfully completed that expedition. मैंने कामयाबी के साथ इस चढ़ान को पूरा किया. By the time we reached the base camp situated at 18,000 feet, 16 of the 19 members of the team had retired. 18,000 फीट की ऊंचाई पर आए हुए बेस कैंप तक हम पहुंचे, तब तक टीम के 19 सदस्यों में से 16 निवृत्त हो चुके थे. बचेंद्री पॉल ग्रीटेड मी एट अ बेस कैंप, मेरी शेरनी सी सेड, एंड टुक मी इन हर वार्म एम्ब्रेस. बचेंद्री पॉल ने बेस कैंप पर मुझे मेरी शेरनी कहकर मेरा अभिवादन किया और मुझे गले लगा लिया. इन द इवनिंग, शाम को, बचेंद्री पॉल अनाउंस दैट, बचेंद्री पॉल ने घोषित किया कि आई वॉज फाइनली रेडी फॉर एवरेस्ट. अंत में मैं एवरेस्ट के लिए तैयार थी. सी ऑल्सो एश्योर्ड मी दैट, उन्होंने मुझे ये विश्वास भी दिलाया कि सी वुड टॉक टू द ऑफिसर्स एट टाटा स्टील फॉर स्पॉन्सरिंग माई एवरेस्ट ड्रीम. उन्होंने मुझे ये विश्वास भी दिलाया कि मेरे एवरेस्ट के सपने का स्पॉन्सरशिप करने के लिए, उसका खर्चा उठाने के लिए मैं टाटा स्टील के अधिकारियों से बात करूंगी. नेक्स्ट पैराग्राफ. सीन 4, रीडिंग. I arrived at Everest Base Camp on 11th April 2013. Exactly 2 years had passed since I was thrown out of the moving train. At the camp, nobody seemed to know that I had an artificial leg. One day while returning, my left leg got wet with snow because I had slipped a couple of times on the slippery surface. Next morning, left the artificial leg out in the sun to dry. At that time, some foreigners realized that I had only one leg. After that, my TRP soared. Translation: Scene 4, दृश्य 4. I arrived at Everest Base Camp on 11th April 2013. 2013 की 11 अप्रैल को मैं एवरेस्ट बेस कैंप पर आ पहुंची थी. Exactly 2 years had passed since I was thrown out of the moving train. चलती ट्रेन में से मुझे बाहर फेंक दिया गया था, उसके ठीक 2 साल बीत चुके थे. At a camp, nobody seemed to know that. कैंप में कोई ये नहीं जानता था, ऐसा लग रहा था कि I had an artificial leg, मेरा एक नकली पैर था. One day while returning, एक दिन वापस लौट रहे थे तब, my left leg got wet with snow. बर्फ गिरने की वजह से मेरा बायां पैर गीला हो गया था. Because क्योंकि I had slipped a couple of times on the slippery surface. क्योंकि फिसल जाए ऐसी सतह के ऊपर मैं 2 बार गिर चुकी थी. Next morning, दूसरे दिन सुबह, left the artificial leg out in the sun to dry. मैंने धूप में सुखाने के लिए अपना नकली पैर बाहर निकाला. At that time, उस समय, some foreigners realized that, कुछ विदेशियों को पता चला कि I had only one leg, मेरा एक ही पैर था. After that, my TRP soared. इसके बाद मेरी TRP बढ़ गई. TRP यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, यानी अ मेज़र फॉर पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि का अंक. यानी इसके बाद
मैं प्रसिद्ध हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग। इन माई फाइनल एक्सपेडिशन टू सागरमाथा, हेड ऑफ द सी, the local name for the peak of Everest, Nima was my mountain guide. He was a nice and helpful Nepalese man who used to scold me at times when upset. The last trek to the peak of Everest began. It was a very dangerous, narrow path. I slipped and fell once. Even my oxygen was running out. I was struggling with my paining leg. My Sherpa said I must quit, but I knew that there was no going back. Translation. In my final expedition to Sagarmatha, head of the sea, the local name for the peak of Everest. एवरेस्ट के शिखर का स्थानीय नाम सागरमाथा, जिसका अर्थ था समंदर के देव। उस सागरमाथा का मेरा अंतिम अभियान था। तब नीमाकंचा वॉज माई माउंटेन गाइड। नीमाकंचा मेरा पहाड़ी मार्गदर्शक था। ही वॉज अ नाइस एंड हेल्पफुल नेपालीज मैन। वह अच्छा और मदद करने वाला नेपाली आदमी था। नेपाली भाषा में कांचा यानी लड़का होता है। हु यूज्ड टू स्कॉल मी एट टाइम्स व्हेन अपसेट। जब मैं बेचैन हो जाती तब वह मुझे डांटता। द लास्ट ट्रैक टू द पीक ऑफ एवरेस्ट बिगेन। एवरेस्ट की चोटी का, शिखर का अंतिम रास्ता शुरू हो गया था। इट वॉज अ वेरी डेंजरस नैरो पाथ। यह बहुत ही खतरनाक और संकरा सा रास्ता था। आई स्लिप्ड एंड फेल वंस। एक बार मैं फिसल गई और गिर पड़ी। इवन माई ऑक्सीजन वॉज रनिंग आउट। मेरा ऑक्सीजन भी ख़त्म होने को आया था। आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ माई पेनिंग लेग। दर्द भरे पैर से मैं संघर्ष कर रही थी। माई शेरपा सेड आई मस्ट क्विट। मेरे शेरपा ने कहा मुझे वापस लौट जाना चाहिए। बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं जानती थी कि देयर वॉज नो गोइंग बैक, कि वापस नहीं जाना था। नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग। आई पुश्ड फॉरवर्ड दो माई शेरपा kept insisting that I should return. I have enough oxygen to reach the summit and hoist the country's flag. What happens afterwards doesn't matter anymore. I told Nimakancha firmly, remember, none can defeat you until you concede. Yes, occasional failures will test you, but keep trying. Some doors of opportunities will certainly open. Then I could see him following me even as I continued to drag myself to the top. The drag, walk, drag continued till it finally happened. Translation. I pushed forward, though my Sherpa kept insisting that I should return. मुझे वापस लौट जाना चाहिए, ऐसा मेरे शेरपा के आग्रह के बावजूद भी मैं आगे बढ़ती रही। I have enough oxygen to reach the summit and hoist the country's flag. मैं शिखर तक पहुंच जाऊं और मेरे देश के झंडे को लहरा दूं, उतना काफ़ी ऑक्सीजन तो मेरे पास है।
वॉट हैपन्स आफ्टरवर्ड डजेंट मैटर, इसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा। आई टोल्ड नीमा कांचा फॉर्मली, रिमेंबर, मैंने नीमा कांचा को दृढ़ रूप से कह दिया, याद रखो, नॉन कैन डिफीट यू अनटिल यू कंसीड, जब तक तुम हार स्वीकार न कर लो तब तक तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। यस, जी हाँ, ऑकेजनल फेलर्स विल टेस्ट यू, कभी कभार नाकामयाबी, असफलता आपकी परीक्षा करेगी, बट लेकिन कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहो, सम डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी विल सर्टेनली ओपन, कुछ मौके के रास्ते अवश्य खुलेंगे। देन आई कुड सी हिम फॉलोइंग मी even as I continued to drag myself to the top. उसके बाद मैं अपने आप को घसीटते हुए आगे की आगे ले जा रही थी, तब मैंने देखा कि वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। द ड्रैग वॉक ड्रैग, घसीटते हुए चलना, फिर अच्छी तरह से चलना, वापस घसीटते चलना, कंटिन्यूड टिल इट फाइनली हैपन्स, जैसे घसीटते हुए चल रही थी, फिर वापस सीधी तरह से, फिर घसीटते, और ऐसा ही अंत तक चलता रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग। द टॉप इज अ स्मॉल 20 by 20 ice table. I saw several flags of various countries fluttering proudly. I had lived this moment so many times in my mind that I did not have to be told that finally I had arrived. At 10:55 a.m. on 21st May 2013, I was on the top of the world. I felt like dancing, crying, and laughing at the same time. My mind was a kaleidoscope of emotions. Everyone has a reason to be alive. Maybe this was mine. I held my flag and raised both my hands high up to register my country's record. Translation: The top is a small 20 by 20 ice table. ऊपरी शिखर 20 बाई 20 का छोटा सा आइस टेबल है। I saw several flags of various countries fluttering proudly. मैंने अलग अलग देशों के कई सारे ध्वज गर्व से लहराते हुए देखे। I had lived this moment so many times in my mind. मेरे मन में, मेरे दिमाग में इस पल को मैंने कई बार जिया है। That कि I did not have to be told that, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि finally I had arrived, कि अंत में मैं आ गई थी। At 10:55 a.m. 21st May 2013, I was on the top of the world. 2013 21 मई को सुबह 10:55 पर मैं दुनिया के सबसे ऊपरी स्थान पर थी। I felt like dancing, crying and laughing at the same time. एक ही पल मुझे नाचने का, रोने का और हंसने का मन हो रहा था। My mind was a kaleidoscope of emotions. मेरा मन भावनाओं का कैलिडोस्कोप बन गया था। कैलिडोस्कोप ये होता है जिसके अंदर अलग अलग रंग की अलग अलग आकृतियाँ देखने को मिलती है। इसी तरह मेरे मन के अंदर भी कई प्रकार की अलग अलग
भावनाएं महसूस हो रही थी। एवरीवन हैज़ अ रीज़न टू बी अलाइव। जीने के लिए सबकी कोई ना कोई वजह होती है। मे बी दिस वॉज माइन। शायद मेरी यही वजह थी। आई हेल्ड माई फ्लैग। मैंने अपने झंडे को पकड़ के रखा था। एंड रेज्ड बोथ माई हैंड्स हाई अप टू रजिस्टर माई कंट्रीज रिकॉर्ड। और मेरे देश के विक्रम को दर्ज करवाने के लिए मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। इंसान मन से हैंडीकैप्ड होते हैं, शरीर से नहीं। उसने मन से जो सोचा उसने करके दिखाया। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए।